दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग थीम्स हैं। एक है मेंस इन 300 टॉपिक्स। एक टॉपिक की लिस्ट है जिसको आप अपने आप चाहे सेल्फ स्टडी से तैयार करो या फिर किसी कोचिंग के थ्रू तैयार करो या फिर जो मेंस टाइप मटेरियल है उससे तैयार करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला ये। दूसरा ये, अगर आप मेंस के PYQ लिखना सीख गए, इसमें एक कंडीशन है, जो पूछा है वही लिखो। जो पूछा है वही लिखो। सिनॉप्सिस साइज पे मेंस आंसर बिल्डिंग की प्लेलिस्ट एक बार जाके देखना, आपको समझ आएगा कि आप कहाँ हो। आपके होश उड़ जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप अब तक कहाँ थे। कि हमें जो आता है हम वो लिखते हैं, वो ठीक है। एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन ही कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हैं कि पूछा क्या है, बाकी सब तो छोड़ दो। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली ये कोर्स लॉन्चिंग या इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मेंस इन 300 टॉपिक्स की। क्या है बेसिकली ये कोर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 टॉपिक हैं मेंस के लिए, प्लस मेंस करंट अफेयर्स, प्लस मेंस कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। करंट और कंटेम्प्रेरी में डिफरेंस क्या है? जो चीज़ आज न्यूज़ में है टुडे, एक दो महीने में न्यूज़ में, उसे हम कहेंगे करंट अफेयर्स। जैसे मोदी गवर्नमेंट जीत गई, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये वो सारा, ये करंट अफेयर्स है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं? मंदिर मुद्दा हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, FATF से रिलेटेड इश्यूज़, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये सारे क्या है? कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो लगातार न्यूज़ में रहते। फिस्कल फेडरलिज्म हो गया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट कई सालों से न्यूज़ में है, 2014 से, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था। तो क्यों ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। बेसिकली जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, जो ट्रेडिशनल साइंस में अभी भी तैयारियां हो रही हैं, प्रीलिम्स जो पढ़ लिया वो ठीक है, प्लस मेंस के करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिए, कोई जो ईयरली कंपाइलेशन है वो या फिर मंथली मैगजीन से, प्लस हम 4 सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, GS4 एंड एसए। राइट। अगर आप मुझसे पूछो तो मेंस क्या है? प्रीलिम्स नहीं है, मेंस इज़ नॉट प्रीलिम्स। अगर मैं कहूँ कि इंडिया ने रिसेंटली अपने डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, जैसे एक ये टॉपिक है डिफेंस एक्सपोर्ट, राइट, डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो वाई न्यूज़ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड उस न्यूज़ के बारे में कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्रह्मोस क्या है, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो ठीक है, बट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट बाकी चीज़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, ये डेटा, दिस इज़ हाईली क्रूशल फॉर मेंस। थिंकर्स व्यूज़ कोई और आपको बताएगा नहीं, सिनॉप्सिस में इसी कोर्स में मिलेंगे। और ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस के स्पेशल फीचर्स क्या है, ये सब तो आपको मेंस के लिए जानने की नीड भी नहीं है, एटलीस्ट एक्यूरेटली जानने की नीड नहीं है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अब ये मत कहना ब्रह्मोस तो ब्रह्मा जी का हंस है, इतना भी नहीं होना चाहिए। बट जो रीजंस फॉर राइज इन इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या आपको बेनिफिट्स हो जाएंगे जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट अपना विद टाइम इंक्रीज़ करते जाओगे, क्या इसमें चैलेंजेस हैं एंड इसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, ये सब चीज़ें आपको मेंस में दूसरों से अलग करेंगी डेफिनेटली। जैसे फैक्ट वगैरह ये ठीक है, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ वर्चुअल एसेट एंड टेरर फाइनेंसिंग, तो इसमें जो चीज़ें आपको दूसरों से अलग करेंगी जो आप पढ़ते ही नहीं हो, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, प्लस थिंकर्स व्यूज़। आप रियल में ये सब पर्सपेक्टिव्स यूज़ करना सीखोगे इस कोर्स में। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, राइट, ठीक है। खैर वापस आते हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप सिनॉप्सिस का ये कोर्स फॉलो करते हो, मेंस इन 300 टॉपिक्स कर जाओ, मेंस PYQ जिसके लिए कोर्स का नाम है मेंस आंसर बिल्डिंग, यहाँ कोर्सेज में ड्रॉप डाउन में देख लेना, और 4 सब्जेक्ट बस जो अभी हमने बात की। चाहे आप यहाँ पे ज्वाइन करो या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू करो, जैसे आपको करना है वो करो, ठीक है। कोर्स की कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये सब पढ़ लेना कि फोकस है, सब कुछ बढ़िया है। मेन चीज़ स्ट्रक्चर क्या है टॉपिक्स का, इंट्रोडक्शन, सिलेबस में हम ये बात करते हैं कहाँ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह हम देख रहे हैं, बैकग्राउंड क्या हुआ, इश्यूज़ और कंट्रोवर्सी अगर कोई है, प्रोज कॉन्स क्या है, थिंकर्स की हम ज़रूर बात करेंगे। थिंकर्स 2 तरह से होंगे आपके, नेम्स के थ्रू एंड दूसरा पर्सपेक्टिव्स के थ्रू। जैसे कार्ल मार्क्स एक नाम है एक थिंकर का, प्रोफेसर VK सारस्वती नाम है उनका, लेकिन पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो वो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव है, इन 2 तरह से। और इसमें GS में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल, लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव तो यूज़ होता ही है ना, आपने पूरे इलेक्शन में सुना है। फिर डायग्राम, डेटा, ग्राफ, टेबल जहाँ भी ज़रूरी है उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। चैलेंजेस, सॉल्यूशन और रिसेंट डेवलपमेंट, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अगर कोई भी उसमें चेंजेस हैं तो इसे हर साल आप अपडेट करते रहो, बाकी पार्ट आपका सेम रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ,
कि अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, ये डिफेंस एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो न्यूज़ में रही हैं, दो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। पहली चीज़ जो न्यूज़ में रही है वो ये कि इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस का फर्स्ट बैच दे दिया है। बट इससे ज़्यादा क्रिटिकल न्यूज़ जो रही है वो ये रही है कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने कहा कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ गया है इस साल। और अगर हम 2014 के टाइम से कंपेयर करें तो लगभग 30 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब उस टाइम पे लगभग सिर्फ 700 करोड़ था, जितना आज के टाइम में हो सकता है बाईजूस भी अर्न कर ले। तो ये इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं राइज़ हो रही हैं। तो इस वे में हम जब भी पढ़ेंगे कोई अपडेट्स हैं तो ईयर ऑन ईयर अपडेट्स करते जाएंगे। बाकी पार्ट पूरे कंटेंट का सेम है, हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो। टॉपिक लिस्ट आप देखो ज़रा, जो टॉपिक्स हैं आप देखो कि लगातार अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये मान के चलना यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन देगा, किसी को हवा नहीं लगेगी। GS1 GS2 में कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलराइजेशन, एक बार पॉज करके पढ़ लो क्या टॉपिक्स हैं। इन सब के अलावा इश्यूज़ या टॉपिक से न्यूज़ जो हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, एक्ट पॉलिसी वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। GS2 पॉलिटी में सेम वे में अगर आप देखो रोल ऑफ राज्यसभा, रोल ऑफ गवर्नर, स्टेट्यूट फॉर दिल्ली, इस तरह से लेके चीज़ें जो रिसेंट न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें हैं उन सब पे ये टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए सारे एक एक करके। जैसे जुडिशियल रिफॉर्म एक टॉपिक है, हो सकता है इसमें 4-5 सब टॉपिक्स आ जाएँ। जैसे इस साल के लिए न्यूज़ में है जुडिशियल रिफॉर्म। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी केजरीवाल वाला जो इशू हुआ, उनको ज़मानत दे दी गई इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए। उसके बाद चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखी, जुडिशरी का क्रिटिसिज्म बढ़ा। सेकंड ARC और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। बाकी ये टॉपिक बेसिकली तो GS2 का सिलेबस ही कवर कर देते हैं। अगर आप GS2 का देखो तो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है इसमें। GS3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक, सिक्योरिटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक हैं। सिलेबस में मेंस में बहुत थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो भी आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर, रिसोर्सेज, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड कल्चर का प्रोटेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिसेंटली आ रहे हैं, इन पे हम बात करेंगे। ये सब टॉपिक्स आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। तो इसके जो डेमो वीडियोस हैं आप यहाँ लिंक पे क्लिक करके देख लेना। आज रात को या हर रोज़ आपको वीडियोस में दिखेंगे। एंड कुछ सेलेक्टिव फैकल्टीज़ हैं। मेरा मेन काम इसमें जो रहने वाला है, साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, इस कोर्स में मज़ा आएगा। एंड एक चीज़ जो हम इंश्योर करेंगे कि टॉपिक की ड्यूरेशन बहुत लंबी ना हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको पढ़ाया जाए, जो मुझे लगेगा कि आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे वे फॉरवर्ड वगैरह है, चैलेंजेस हैं, इनका एक एनालिसिस डिस्कशन करके हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ ही सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेबसाइट पर जाके कोर्सेज़ में जाके यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज़ में GS स्पेशल कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको ये दिख जाएगा। बाकी कोर्सेज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।